हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन कार्नेटिक वॉर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि अपन 3 कार्नेटिक वॉर्स जो है, जो कि कार्नेटिक रीजन में लड़ा गया था, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। कार्नेटिक रीजन में लड़ा गया था। टोटल जो नंबर ऑफ कार्नेटिक वॉर्स है वो टोटल 3 लड़े गए थे। ठीक है, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है वो 1746 टू 1748 में हुई थी। जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है वो 1749 टू 1754 में हुई थी। जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है वो 1757 टू 1763 हुई थी। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है यूरोप से। सीन ये था कि यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ठीक, यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। तो सीधा सीधा इसका इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर। तो इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अटैक कर दिया फ्रेंच शिप्स के ऊपर। जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने फ्रेंच शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया। इन रिटर्न बदले में क्या हुआ कि फ्रेंच जो है उसने कैप्चर कर लिया मद्रास को। ठीक है, फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया मद्रास को। पर एक्चुअल में जो मद्रास है वो चाहिए किसको था? तो नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन, जिसका नाम है अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन को चाहिए था। ठीक है, तो जाहिर तौर पे आप समझ ही सकते हैं, अगर फ्रेंच के पास है, फ्रांसिस के पास है अगर मद्रास, और चाहिए अगर नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन, ठीक है, अनवरुद्दीन को, तो वॉर होगी। तो जो फ्रांसिस जो गवर्नर है डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस या फिर बैटल ऑफ द्यार। ठीक है, जो कि 1746 में लड़ी गई, जिसमें कि जो अनवरुद्दीन है वो डिफीटेड, मतलब कि वो हार गया। ठीक है, तो जैसा कि अपन चलते हैं पहले कि यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। ठीक है, तो एक्स-ला-चैपेल की ट्रीटी से जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है वो खत्म होती है। इंडिया में इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो मद्रास है वो वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। फ्रेंच द्वारा जो मद्रास है उसको वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो खत्म हो जाती है, और वो खत्म होती है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल पे। ठीक है, तो बिना देर किए अपन चलते हैं सेकंड कार्नेटिक वॉर पे। ठीक, 1749 टू 1754 में लड़ी गई थी। ठीक है, जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है वो 1749 टू 1754 लड़ी गई थी। और किसके बीच में लड़ी जाएगी? तो अभी अपन देखें, जो अनवरुद्दीन है वो अभी भी खड़ा हुआ है। ठीक, एक साइड तो अनवरुद्दीन जो कि हार गया था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, वो था। उसको किसका सपोर्ट मिला है? तो उसको नासिर जंग का सपोर्ट मिला है। अब नासिर जंग कौन? तो नासिर जंग जो है वो हैदराबाद के राजा, ठीक है, जिसका नाम है असफ जहां फर्स्ट। इनको निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगेंस्ट कौन है? तो अगेंस्ट है नासिर जंग के अगेंस्ट है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग कौन? तो मुजफ्फर जंग जो है वो हैदराबाद के जो राजा असफ जहां फर्स्ट जो है, जो कि 1748 में मरे थे, उनके ग्रैंड सन है। मतलब कि सन ऑफ असफ जहां फर्स्ट वो है नासिर जंग, एंड ग्रैंड सन ऑफ असफ जहां फर्स्ट वो है मुजफ्फर जंग। ठीक है, अब इनको सपोर्ट मिलता है चंदा साहब का। अब चंदा साहब कौन? तो जो कार्नेटिक रीजन है उसका सक्सेसर मान लीजिए, इसके अलावा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, और इस फेमस बैटल को बैटल ऑफ अंबुर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1749 में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें अनवरुद्दीन उसके साथ नासिर जंग थे वर्सेस मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब प्लस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अब रिजल्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि अनवरुद्दीन जो है वो हार जाता है। अनवरुद्दीन वाज डिफीटेड एंड किल्ड। ठीक है, तो जाहिर तौर पे किंग ऑफ कार्नेटिक रीजन जो है वो कौन बनता है? वो बनता है चंदा साहब। ठीक है, तो वो बात अलग है कि चंदा साहब बाद में आप देखेंगे तो वो मारा भी जाएगा। जो चंदा साहब है वो 1752 में मारा जाएगा। और अब राजा कौन बनेगा किंग ऑफ कार्नेटिक रीजन का? तो बनेगा वल्लाजाह। वल्लाजाह कौन? तो वल्लाजाह जो है वो अनवरुद्दीन का बेटा है। ठीक, तो फिलहाल के लिए तो अभी चंदा साहब को जिंदा रखते हैं, क्योंकि चंदा साहब के साथ अपन
बैटल ऑफ जिंजी का भी वॉर देखेंगे, ठीक है, जो कि तुरंत बाद होता है बैटल ऑफ जिंजी, ठीक है। अगले ही साल 1750 में बैटल ऑफ जिंजी लड़ा जाता है। किनके बीच में देख लेते हैं, ठीक है, अनवरुद्दीन जो है वो निपट गया, ठीक है। तो अब आ जाइए नासिर जंग। तो नासिर जंग जो कि किंग ऑफ हैदराबाद अभी के लिए, ठीक, उसका सपोर्ट मिलता है वल्ला जहां का। अब वल्ला जहां कौन है, पहले ही बता दिया आपको कि वो अनवरुद्दीन का बेटा है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट है अगेंस्ट मुजफ्फर जंग, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि ग्रैंड सन ऑफ असफ जहां फर्स्ट निजामुल मुल्क, ठीक, चंदा साहब का सपोर्ट मिलता है उनको, और प्लस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। रिजल्ट की तरफ चलते हैं तुरंत। तो रिजल्ट में क्या होता है कि जो नासिर जंग है वो हार जाता है, नासिर जंग वाज डिफीटेड, और नासिर जंग के हारने से किंग ऑफ हैदराबाद कौन बन जाता है, तो मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब अपन तो बात कर रहे हैं किसकी, तो फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इनके बीच में 3 बैटल्स होते हैं, 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, 3 बैटल्स ऑफ त्रिचिनपली बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, इन विच फ्रेंच वाज डिफीटेड, ठीक है। फ्रेंच बोले तो फ्रांसिस जो है वो हार जाते हैं, एंड डुप्लेस जो डुप्ले था, जो कि गवर्नर था, ठीक है, डुप्लेस पॉलिसी वाज क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। तो डुप्ले की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर दी जाती है, डुप्ले को उनके गवर्नर पोस्ट से हटा दिया जाता है उनकी गलती की वजह से, क्योंकि 3 बैटल्स लगातार 3 बैटल्स त्रिचिनपली के में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो डुप्लेस पॉलिसी वाज क्रिटिसाइज्ड, एंड द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ फ्रांस वाज एम गोदेयू, ठीक है। एम गोदेयू को नेक्स्ट गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, बना दिया जाता है, ठीक। दिस इज हाउ सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंडेड, ठीक है। और एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंडेड विथ द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है वो खत्म होती है पौंडीचेरी के ट्रीटी पे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब अपन थर्ड कार्नेटिक वॉर भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है वो 1757 से लेकर 1763 तक चला था, ठीक। ये फैक्ट आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर की जो शुरुआत है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की तरह ही होगी। इसका मतलब कि यूरोप में फिर से कोई वॉर चलेगा, और इस बार यूरोप में वॉर चल रहा है 7 ईयर वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की तरह जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है उसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, मतलब कि जो 7 ईयर वॉर जो यूरोप में चल रहा था उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि अपने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में देखा था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्रेंच शिप्स पे अटैक कर दिए थे, तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में फिर से जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्रेंच के ऊपर अटैक करेंगे, पर इस बार फ्रेंच शिप्स के बजाय वो फ्रेंच इंडस्ट्री पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो यूरोप में क्या चल रहा है, 7 ईयर वॉर चल रहा है। इंडिया में इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अटैक करेंगे, किनके ऊपर अटैक करेंगे, तो फ्रेंच इंडस्ट्री के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। कहां पे करेंगे, तो चंद्रनगर में। चंद्रनगर एक फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रनगर को एस्टैब्लिश्ड बाय फ्रांसिस, और फ्रांसिस एस्टैब्लिश्ड अ सिटी कॉल्ड चंद्रनगर, ठीक है। तो बदले में तो वॉर तो होगा, बैटल होगा, ठीक है। तो अब जो बैटल होता है, ठीक है, फ्रांसिस और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो बैटल बड़ा ही फेमस है, ठीक है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, ठीक है। इसका डेट याद रख लीजिएगा दोस्तों, जो कि 22 ऑफ जैन 1760 को होता है। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश बिटवीन, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साइड से होते हैं लैली, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से होते हैं सर आयर कूट, ठीक है, सर आयर कूट। इस बैटल का रिजल्ट ये होता है दोस्तों, रिजल्ट ऑफ दिस बैटल वाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिफीटेड, और फाइनली, ठीक, थर्ड कार्नेटिक वॉर में जाके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाइनली डिफीटेड, फ्रांसिस जो है वो हार जाती है, एंड दिस 7 ईयर वॉर इन यूरोप वाज एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस याद रखिएगा दोस्तों, ट्रीटी ऑफ पेरिस से 7 ईयर वॉर जो है वो खत्म होती है। अब इम्पैक्ट इंडिया में ये होता है कि जो पुडुचेरी, जो कि पहले पौंडीचेरी था, ठीक है, जिंजी वाला रीजन और माहे, ये जो एरियाज हैं ये फ्रांसिस के थे, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ठीक है। इसको कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और इन दिस वे फ्रांसिस इफेक्ट फ्रॉम इंडिया वाज एंडेड।
फ्रांसिस का जो भी इफेक्ट था इंडिया में, ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इफेक्ट था इंडिया में, वो फाइनली थर्ड कार्नेटिक वॉर में खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या करना है, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। आपको जो भी इस वीडियो का फेवरेट पार्ट लगे उसको कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में पिन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट्स का जवाब आपको कमेंट में दे दूं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। खासकर उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।